चलो थोड़ा दूर से चलिए। हाँ हाँ मिल रहा है। हाँ हाँ यस कार्तिक भाई चेंज कुछ। थैंक यू। सब इस तरफ आ जाइए, सब इस तरफ आ जाइए। हेलो 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 पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ। Excuse me. Guys, and here we have Karthik, everyone, make some noise. So just अभी हम सभी लोगों ने देखा यहाँ पर भूल भुलैया 2 का amazing trailer, and here we have the star face of the film, Karthik Aaryan. On the count of 3, 2, and 1, make some noise and put your hands together. जी बोले एंट्रेंस से सभी को सुनाई दिया, सभी लोग आपकी तारीफ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जयपुर एंड इट्स अ ऑनर टू हैव यू हियर. एवरीवन वाज सुपर क्रेजी टू वॉच यू. लेकिन अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है. आपका सबसे जो गाना अभी ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे, आधे से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे उसी में वीडियो बनाने जब से आए. सो कैन वी वॉच दिस अमेजिंग सॉन्ग? आर यू गाइस रेडी? सॉन्ग देखना बनता है नहीं बनता है? तो हमारे zigzag करके दिवाले आपके सामने खड़े हैं. So let's have a look to this song first, then we'll do that. ओके तो 1 मिनट कट था यहाँ पे. बहुत ही शानदार डांस कार्तिक सर। थैंक यू. So यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आपको zigzag स्टार देखने के लिए बैठे हुए हैं. तो सभी लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कि अभी पहले इंटरव्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे, zigzag स्टार भी देखेंगे. लेकिन जयपुर वासियों के लिए क्या मैसेज है आपका अभी? मैं बस ये कहना चाहूँगा, मुझे मैं जब भी जयपुर आता हूँ इसी तरीके का वेलकम मुझे मिलता है और बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे आके. प्यार का पंचनामा, सोनू टीटू, सब यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं जो
मुझे बहुत सारा प्यार भेजते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू डीएम्स, थ्रू सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आने का तो मेरा बिल्कुल मन था कि जब भूल-भुलैया 2 का प्रमोशन होगा तो जयपुर जाना बहुत जरूरी है। सो आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे आप सबके बीच में आता है। So now we'll hand over the mic to the media person. But before that, I would love to request each and everyone to kindly settle down. आप लोग please थोड़ा सा पीछे हो जाए, settle down. बैठ जाओ भैया, तब भी थोड़े को वॉशरूम में बैठ जाओ, बाद में खड़े जाना। Okay, so before starting, बैठ जाओ। अब रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो साइड से हो ना। थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आप थोड़ा तुम पीछे हो, आप थोड़ा बैठ जाओ। so before handing over the mic to media person, मेरे personal 2 सवाल थे कार्तिक आपसे. So पहला सवाल मेरा ये है, आप भी बैठेंगे आप? नहीं, I'm very much comfortable, don't worry. So before starting, सभी को पता है कि हमारा मिराज भी आज हवेली थीम में सजा हुआ है. पूरी तरह से। एंड आपको पता है कि हर हवेली का कोई ना कोई पास, जितने भी ट्रेडिशनल हेरिटेज है हमारे, सबका कोई ना कोई पास होता है. तो ड्यूरिंग द शूट आपको कहीं ऐसा फील हुआ जो एक्चुअल हॉरर हमने अभी ट्रेलर में देखा, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? एक्चुअली जहाँ हम शूट कर रहे थे लखनऊ के थोड़ा पास में हवेली थी, जहाँ पे बहुत ही सुनसान एरिया में वो हवेली थी, और रोज हमेशा हमारा रात का शूट होता था, नाइट शूट. तो अनीस सर ना वो बहुत खुराफाती हैं, और उनका दिमाग में ना कुछ ऐसे स्टोरीज चलते रहते. तो उन्होंने ये चीज़ कई बार मेरे को, जब मैंने स्टार्ट किया था शूट, तो उन्होंने बोलना चालू कर दिया था कि ये हवेली में ऑलरेडी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, तो यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था. लेकिन हमने परमिशन लेके शूट करना चालू किया है, तो कुछ हो तो डरना मत. तो अभी कोई इंसान ऐसी बात शुरुआत में बोल देता है तो अपने आप ही डर लगने लगता है. मतलब पहले डरा भी दिया और फिर काम करने को मजबूर तो है हम. पूरी तरह से. तो उनको मजा आता है ऐसे कुछ ऐसी चीजें करने में, तो वो इंस्टेंसेस उन्होंने किए थे थोड़े से. So अभी हमने आप दोनों की, कियारा की एंड आपकी फर्स्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखी है. So how was it to work with Kiara for the first time? सुपर बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है कियारा, और उनके साथ हम दोनों की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है. जब से भूल-भुलैया 2 का ट्रेलर आया है, या इसके बारे में भी जब से बात हुई है कि हम साथ में आने वाले हैं इस फिल्म में, एंड आई रियली विश कि वो यहाँ पे आ सकती, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पा रही थी आज. एंड बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक जितने भी प्रमोशन हमने किए हैं, जो रिएक्शन सबका मिला है इस जोड़ी को भी, वो काफ़ी वैलिडेशन एक देता है हमें, और एंड आई रियली एंजॉय वर्किंग विद हर, एंड होपफुली विल वर्क टुगेदर अगेन एंड अगेन. We will love to see you again working with her on screen, and can we have a huge round of applause once again? Because जोर आता है, everybody make some noise. So when we have our honorable media persons in front of you, yeah. So can we start the question answers, please? कार्तिक जी. जी सर. मैं टीवी 9 से हूँ ध्वज. जी सर. टीवी में मेरा एक सवाल है कि पहले पार्ट में अक्षय कुमार थे, तो क्या चैलेंजिंग थे आपके सामने, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे बेहतर करना है? दूसरा मेरा सवाल है कि आप भूत प्रेत पे आपको भरोसा है या? बहुत ही एक्सट्रीम सवाल है तो लेकिन सर पहली फिल्म में अक्षय सर थे, एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ और अभी भी. और तो वो कंपैरिजन करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मैं कभी भी वो शूज़ नहीं फिल कर सकता हूँ. एंड क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया था वो उसको टच ही नहीं कर सकते. तो मैं अपना एक तरीके से जो ये कैरेक्टर, क्योंकि ये नई फिल्म है, नई स्टोरी है, नया कैरेक्टर है, तो मैं अपनी एक अप्रोच लेकर चला था, जिसको पूरी तरह से मैंने अपने अनीस सर के जो आइडियाज़ थे उनको उस कैरेक्टर में ढाल के, और एक नया कैरेक्टर यहाँ पे आपने जो ट्रेलर में देखा अभी तक और फिल्म में भी देखेंगे, वो आपके सामने आएगा. एंड आई होप कि वो भी अपने तरीके से अच्छा लगे और आपके दिलों को छू जाए. तो वो कंपैरिजन मैं नहीं चाहूँगा, वो इनएविटेबल है, हो गई. लेकिन ये दोनों बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं. एंड मैं अभी मेरा तो करियर चालू हुआ है काफ़ी, तो मैं वो कंपैरिजन मेरे को ऐसा बहुत स्टूपिड लगेगा कि ये कैसे कंपेयर हो सकता है.
दूसरी बात है, दूसरा सवाल था आपका कि भूत प्रेत पे विश्वास रखता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे कोई भूत देखा नहीं है और ना मैं देखना चाहता हूँ तो ऐसा विश्वास जगाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फैंस का कहना है कि ये जो रोल है, जो अक्षय कुमार का रोल है, जी। वो कार्तिक आर्यन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पहले सर, बट अगेन एक टाइमिंग की जो वैल्यू होती है, मैंने बहुत कॉमेडी फिल्म्स की है तो शायद इसलिए सबको एक वो टाइमिंग पे विश्वास है कि इसकी टाइमिंग सही रहेगी कुछ भी कॉमिकल करते हुए, तो इसलिए उनको लगता है कि चलो एक कॉमेडी अगर फिल्म, हॉरर कॉमेडी फिल्म आ गई तो उसमें ये सूट तो ज़रूर कर जाएगा। जब ट्रेलर जब आ रहा था तो तब वो एक बहुत वैलिडेशन के लिए मेरे को भी एक नर्वस एनर्जी थी कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट क्योंकि वो अप्रोच पूरी नई एक्टर की थी तो इसलिए आई थिंक वो जितना लोगों ने पसंद किया है अब तक, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि सबको जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है फिल्म का, चाहे गाने का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था अगेन वाला सॉन्ग, तो वो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो कार्तिक। हेलो। इस मूवी के लिए आप ही डायरेक्टर की पसंद क्यों बने? क्यों आप हमको बताना चाहेंगे कि मूवी आपको कैसे मिली, क्यों आपको बुलाया गया? वो एक डायलॉग है फिल्म में जो म्यूट किया था अभी कि सबसे बड़ा अंतर्यामी, तो इसलिए आई थिंक ही फील्स, अनीस सर को लगता है कि मैं अगेन एक नॉटीनेस है जो उनको पसंद है, जिस तरीके से मैं शायद से बात करता हूँ या जिस तरीके से अब तक मैंने शायद से कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए होंगे ऑन स्क्रीन, तो उनको तो हम हमेशा बहुत टाइम से बात भी कर रहे थे, कुछ साथ में करना है, कुछ साथ में करना है, कभी सबको कोई स्क्रिप्ट ऐसे लगती कि जिसमें मैं फिट हो पाता, एंड फाइनली भूल भुलैया का सीक्वल जब बन रहा था तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा एंड बस फिर वहाँ से बात चालू हुई। आई थिंक इट्स द नॉटीनेस जो उनको अच्छी लगती है। कहीं हमने सुना था कि आपको अंधेरे से डर लगता है और आप लाइट जला के सोते हैं, तो और ये मूवी आपने की है तो कितना मतलब क्यों कर लिया आपने मूवी जब आपको डर लगता है? लाइट जला के शूट की। मैं जब भी वो मैंने बोला था कि मैं हॉरर मूवी अगर देखता हूँ रात को तो मुझे डर लगता है, अगर वो डरावनी हो तो तब वहाँ वो रहता है कि तब मतलब ऐसा लगता है कि एक दूर से एक लाइट रोशनी आ रही हो बस ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बोला था और ऐसा डर नहीं लगता। कार्तिक, मेरा सवाल है। कहाँ पर सर? हाँ ओके। मेरा सवाल है, भूल भुलैया 1 में जो स्टार कास्ट थी और अब सेकंड में जिनको चूज किया वो सभी चेंज कर दी गई है सिवाय राजपाल यादव को लेकर, तो दोबारा वही सारे किरदार को निभाना कितना चैलेंजिंग है? सर तो फिर से वही है कि ये नए किरदार है सारे, थोड़ा नॉस्टैल्जिया रखा है फिल्म का, जो भूल भुलैया 1 का वर्ल्ड, वो उस वर्ल्ड में ये स्टोरी पूरी तरह से बैठ रही थी, तो उसमें ऑफ कोर्स जो छोटा पंडित का किरदार है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स भी थे वो, और राजपाल सर का रिप्राइज थोड़ा सा किया गया है रोल इसमें, बट अपार्ट फ्रॉम हिम एक मंजूरी का ऑफ कोर्स एक जो कैरेक्टर नेम है वो बहुत बड़ा वैल्यू रखता है भूल भुलैया के वर्ल्ड में, तो उसको भी रखा गया एंड सो ऐसे करके वो थोड़े नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स है, बट उसके अलावा ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो वापस से वैसे ही कैरेक्टर हो, तो वो नए कैरेक्टर्स है, तो इसलिए इतना कुछ सोचना नहीं पड़ा कि अच्छा वैसे ही करना है या रीमेक नहीं है, ये नई फिल्म है, तो इसलिए वो इजी पड़ा। थैंक यू। अनीस बजमी जी के साथ आपने काम किया है, कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, कितना उनके माइंड से जो उनके दिमाग में था इस कहानी को लेकर, उसको दोनों की केमिस्ट्री कैसे रही, कितना कुछ सीखने को मिला, और भूल भुलैया के जरिए उन्होंने अपना एक अलग डायरेक्शन का अंदाज सबके सामने रखा था, तो कितना आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी? मतलब अनीस सर बहुत, उनकी टाइमिंग बहुत सॉलिड है, एंड जिस तरीके से वो लिखते भी हैं कई बार, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमेडीज का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने इससे पहले भी जो फिल्म की है, वेलकम हो, सीरीज की हो,
नो एंट्री, काफ़ी फिल्में उन्होंने ऐसी की हैं जो कल्ट फॉलोइंग वाली फिल्म है। एंड तो जब वो इस फिल्म को लेकर मेरे साथ जब भी डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी सीन मुझे बता रहे हैं कि ऐसे करना है, तो मैं उनके साथ बिल्कुल एज अ फैन काम कर रहा था, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में बहुत टाइम से देखी और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं जो तो वो अपने आप में मेरे लिए बहुत आई वाज फीलिंग, मैं बहुत लकी समझ रहा था जब मैं उस सेट पे जाता था और अनिल पर्पस में से डायरेक्शन लेता था। Hi Karthik. Hello. First of all, welcome to Jaipur. And Thank you. I would like to ask you two questions. सबसे पहले भूल भुलैया एक अपने आप में कल्ट थी जब 2007 में रिलीज हुई थी. When you got the film, सबसे पहले आपने देखी भी है भूल भुलैया काफी बार. आपके दिमाग में सबसे पहला था क्या आया कि आप भूल भुलैया 2 करने वाले हैं? एंड दूसरा सवाल, आपने अभी तक जितना भी काम किया है सारे न्यू कमर्स हैं या फ्रेश फेसेस या यंग हैं, इसमें आपने तब्बू के साथ भी काम किया है. तब्बू की और आपके बीच में जो एक्टिंग का एक वो है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्कूल में देखी थी भूलभुलैया 1 और मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने देखी थी, पूरी फैमिली के साथ देखी थी. और अगेन वो भी एक कल्ट स्टेटस उस फिल्म को मिल गया था तब से, क्योंकि अलग फिल्म थी उस टाइम के हिसाब से, अहेड ऑफ इट्स टाइम भी थी और कॉमेडी सब उसमें था. तो मुझे बहुत पसंद थी. मुझे अक्षय कुमार सर बहुत पसंद थे और उस फिल्म में, और उनका कैरेक्टर प्लस विद्या मैम या राजपाल सर, परेश जी, एवरीवन एसोसिएटेड विद द फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई थी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीक्वल जब इसका सीक्वल बनेगा और फिर उसमें मैं भी शायद तब एक्टर बन जाऊँगा और मुझे भी एक फिल्म ऑफर होगी. तो ये मेरे लिए बहुत एक ड्रीम की तरह कि मुझे भी ऐसे कुछ फ्रेंचाइज, ऐसी कोई फिल्म जिसके वर्ल्ड का मैं हिस्सा कभी शायद बनना चाहूँगा और वो मुझे मौका मिला भूलभुलैया 2 के साथ. तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से. तब्बू मैम के साथ आई हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद हर. शी इज समवन जो मतलब हम सब ऑल ऑफ अस लुक अप टू हर व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड बीइंग नेचुरल ऑन स्क्रीन. उनका इतना मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं वो इतना ईज में आपको सामने वाले को डाल देते कि आपको लगता है कि आपकी दोस्त है बहुत अच्छी. तो वो एंड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वो बहुत ईज से काम करती है, लेकिन जब आप उनका मॉनिटर पे देखते हो तो ऐसा लगता है यार मैंने क्या न्यूएंसेस, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर दी और पता भी नहीं चला. तो वो बहुत उनकी एक कला है और उसमें एक होल्ड है जो ऑफकोर्स इसीलिए उनकी इतनी तारीफ होती है आज तक. एंड जो मैंने अभी अपनी आंखों से जब मैं काम किया उनके साथ तो मैंने भी वो देखा. आई एम सो लकी टू बी वर्किंग विद तब्बू एंड शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद तब्बू मैम. सही one more question. Yeah. अक्षय कुमार से बात करिए कि आपने जब आपने ये फिल्म की शूट शुरू करी थी और एनी इनपुट्स दिए? नहीं अभी बात नहीं. हेलो कार्तिक जी हाय. तो मेरे को आपकी थोड़ा अलग क्वेश्चन है मूवी से अलग. तो आपकी जो स्माइल है वो काफ़ी फेमस है, तो एक आइकॉनिक, आप अपनी एक सिंपल सी स्माइल से डिफरेंट इमोशंस डिपिक्ट करते हो. जैसे तेरा यार हो के अंदर आपने स्माइल की थी, बट वो सैडिस्टिक स्माइल थी, एकदम सैड इमोशनल वाला फेज में आपका दोस्त जा रहा था, बारात थी उसकी. एंड अभी जो मैंने ट्रेलर देखा तो उसके अंदर जो आपकी स्माइल थी वो थोड़ी ईविल, थोड़ी फनी, थोड़ी सी ऐसी वाली, मतलब थोड़ा हीरो. तो आप इस एक्टिंग स्किल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे डिपिक्ट कर पाते हैं, कैसे पोर्ट्रे कर पाते हैं अपना कैरेक्टर? एक्चुअली सुपर क्वेश्चन है, क्योंकि नॉट बिकॉज आप मेरी स्माइल की तारीफ कर रहे हैं वो भी एक्चुअली, बट वही एक्चुअली बहुत डिमांडिंग हो जाता है कई बार, क्योंकि वो बहुत सटल चेंजेस होते हैं उसमें. जो जैसे तेरा यारू में जब मैं परफॉर्म कर रहा था, वो स्माइल तो थी बट मोर देन स्माइल वो आंखों से ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस एक आ रही थी जो उसकी सैडनेस को बयां कर रही थी उस टाइम when T2 was getting married and we didn't want him to get married. तो वो आई थिंक वो दोनों स्माइल और पूरे फेस का ही वो एक खेल है, स्पेशली आईज. तो तेरा यार मैं अगर स्पेसिफिक उसकी बात करूँ तो वैसा है.
अगर आप यहाँ पे बात करो जब नॉर्मली अगर मैं डांस करते वक्त भी स्मोक कर रहा हूँ तो वो हीरोइक है थोड़ा सा, और रोमांस करते टाइम अगेन वो एक स्माइल है, लेकिन वो आंखों में थोड़ा सा दिस दैट रोमांस इन माय आईज, जो मैं ट्राई करता हूँ कि वो डिपिक्ट हो, एंड आई एम ग्लैड कि वो डिपिक्ट होता है, एंड इसलिए वो सीन वर्क तभी कर पाता है, वरना वो सीन फ्लैट पड़ सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव इन दोज मोमेंट्स, एंड इट्स नॉट इजी बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली कंट्रोल, देयर इज अ थिन लाइन कि ना ज़्यादा हो जाए ना कम रहे, तो इतना भी सेटल ना हो कि समझ ना आए, तो वो चीज़ ज़रूरी है, एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू यूज दैट विद अ लॉट ऑफ सीन्स। जैसे आपने इसमें देखा कि वो अलग ही लाफ्टर है जब मैं बोलता हूँ मेरे अंदर आत्माएं आ भी जाती है और फिर मैं ये कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं। थैंक यू। कार्तिक, इसमें मंजुलिका का एंड हो जाएगा या भूल भुलैया ही है? तो मतलब 20 मई को पता लगेगा ये कि क्या है एग्जैक्टली मंजुलिका, क्या हो रहा है, जैसे क्या वो दरवाजे के अंदर है या बाहर आ गए हैं, या तो सारे सवाल जो है कि लास्ट में भी वो क्यों वो गाना हो रहा है, बीच में भी क्यों हो रहा है, तो सबके आंसर यही इंट्रीग एक्चुअली ट्रेलर से अनीसा चाह रहे थे कि लोगों के दिमाग में एक सवाल है, वो सोचे कि एक मेज़ है, एक भूल भुलैया है जहाँ पे फंसे हुए हैं, और उसके सवाल के जवाब जब पिक्चर रिलीज होगी तो पता है। तो पहले जब शूट हुआ था ज़्यादातर 70-80% जयपुर में शूट हुआ था, अब ये कहाँ कहाँ हुआ है जयपुर के अलावा? सर तो हमने शूट जयपुर में भी किया है, और हमने जब स्टार्ट किया था तो हम आए थे राजस्थान में शूट करने के लिए, और हम नशे में जो गाना है, जो रोमांटिक, और नशे में तो जो गाना है जो रोमांटिक सॉन्ग है वो हमने यहाँ पे शूट किया था, और एंड इट्स ब्यूटीफुली शॉट, जिस तरीके की लोकेशंस थी और जिस तरीके का गाना था, सिर्फ 2 लोगों के बीच वो गाना हुआ था, कियारा और मेरे बीच में, एंड बाकी लोकेशन ही थी जो उसको ब्यूटीफुल बना सकती थी, तो एंड इट्स कम आउट रियली वेल, ऑल बिकॉज ऑफ हाउ ब्यूटीफुल जयपुर लुक, तो वो चीज़ थी। बाकी लखनऊ में शूट किया है, मनाली में शूट किया है, हम थोड़े बहुत मुंबई में आउटस्कर्ट्स में शूट किया है, मुंबई के अंदर शूट किया है। ये फिल्म का एक्चुअली एक सीन ये चीज़ हो गई थी कि कोविड बीच में आ गया था, हमने स्टार्ट की थी प्री पैंडेमिक में, और उसके बाद कोविड 15 दिन शूट किया, उसके बाद तुरंत जानना चालू हो गया कि कोविड क्या है, पैंडेमिक क्या होता है, ये क्या होता है, सारे वर्ड गूगल में हमें सबको पता लगना चालू हुआ, तो वो उस टाइम से ये फिल्म स्टार्ट हुई थी, एंड वी फिनिश्ड इट। बट सबका इतना भरोसा था इस फिल्म में, क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है जो बहुत टाइम बाद आ रही है, और जिस तरीके का रिएक्शन भी अभी सबका आ रहा है कि वो देखना चाहते हैं थिएटर्स में जाके, तो ये वैसी ही फिल्म है, और जैसा अनीस सर ने लार्जर देन लाइफ सोचा था, आई थिंक ही इज मेड दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। कार्तिक, जब फर्स्ट टाइम आप जयपुर आए थे पत्रिका स्टूडियो, तो मैंने आपको कहा था कि अक्षय, तो क्या आपका सपना पूरा नहीं हुआ? आपने भी कहा था हाँ मेरे मैंने कहा था मैं फैन हूँ उनका, और ऑफ कोर्स मुझे उनकी फिल्मोग्राफी अच्छी लगती है, और जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने आज तक देखे हैं मुझे अच्छे लगते हैं, और वही हमारी बात भी हुई थी, तो मैं बस खुश हूँ कि मैं एक्चुअली अगेन मैं लकी समझता हूँ कि मुझे भूल भुलैया 2 नहीं, अब आपकी स्टाइल में भी अक्षय दिखने लग गया है। अभी वो नहीं पता सर, वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ही, सो आई एम ग्लैड कि अगर वो हो रहा है तो, बट या सो आई एम जस्ट हैप्पी जिस स्पेस में मैं हूँ, जिस तरीके की फिल्में मिल रही हैं, मैं होप करता हूँ कि और भी आगे ऐसा होता रहेगा सर। नेक्स्ट फिल्म कौन सी कर रहे हो राजस्थान से? राजस्थान में कौन सी फिल्म शूट कर रहा हूँ? एक्चुअली अभी फिलहाल मेरी नेक्स्ट फिल्म 2 फिल्में जो लॉक्ड है वो राजस्थान में तो नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ तीसरी जो लॉक करूँगा वो जयपुर में शूट कर लूँ। हेलो कार्तिक, मेरा नाम श्वेता शर्मा है। हाँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपकी ये फिल्म का ट्रेलर भी हिट हो रहा है, आई होप और ये बहुत सक्सेसफुल रहेगी। साथ ही आपके जो स्पेशली जो सॉन्ग्स हैं जी। वो यूथ को
बहुत पसंद आता है और यूथ आपको बहुत फॉलो करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। Thank you. और अगर हम बात करें पिछले 2 साल की, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान यूथ को आपने काफ़ी सोशल मीडिया पे मैसेज दिए थे, संदेश भी दिए थे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये जो समय था, दौर था, बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो किस तरीके से आपने ये दौर निकाला, साथ ही मेंटल हेल्थ, फिजिकली हेल्थ, और क्योंकि आप एकमात्र ऐसे सितारे हैं जो कि एक अलग मतलब मॉडल के तौर पर उभरते हैं, यूथ को स्पेशली मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो किस तरीके से आपने खुद को मेंटेन किया, किस तरीके से रहा आपका 2 साल, और बताएं थोड़ा इसके बारे में। मैंने कोकी पूछेगा उस टाइम एक शो किया था, शो नहीं इन द सेंस एक सीरीज या यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालने लगा था जब ये पैंडेमिक चालू हुआ था। मैं डॉक्टर्स की फैमिली से आता हूँ और मेरे मम्मी पापा डॉक्टर, हम सब ग्वालियर से हैं। तो मेरे लिए बहुत ऐसा हो गया था कि अवेयरनेस ये लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि कोविड क्या है और किससे सही बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा दिमाग में आया मेरे दोस्तों को, मुझे कि क्यों ना हम ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करें जो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए। तो वो एक चीज़ कोकी पूछेगा वैसे स्टार्ट हुआ एंड वो उसकी बहुत लोगों ने तारीफ भी की एंड आई एम ग्लैड कि वो लोगों तक बहुत अवेयरनेस पहुंचाता रहा थ्रू आउट द पैंडेमिक। तो वो एक था, और बाकी उस टाइम कुछ और कर भी नहीं रहा था, शूट्स हो नहीं रहे थे, तो घर पे ये सेटअप करके खुद ही शूट करके वीडियोस बनाते रहता था एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। गाने जो मेरे सॉन्ग्स रहे हैं आज तक, मैं खुद म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। वाइल्ड ड्राइविंग या कहीं बाहर भी हूँ तो मेरे को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। एंड आई डोंट नो, मेरा शायद से खुद से भी एक कनेक्ट यूथ के साथ, क्योंकि मैं भी सेम एज ग्रुप से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर खुद ही आ जाता है कि उनकी पसंद मेरी पसंद मैच करती है। तो आई थिंक उसी तरीके की चीज़ें मैं करने की कोशिश भी करता हूँ जो शायद मुझे कहीं देखने को पसंद आए। तो इसलिए वो शायद से एक रिलेटेबिलिटी अमंग्स द यूथ जो आती है, वो इसलिए शायद मेरी आती है। इन शॉर्ट, मेंटली फिजिकली हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं? मैं बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलता हूँ। आपने देखा ही होगा, मैं बहुत फुटबॉल खेलता हूँ या तो टेबल टेनिस खेलता हूँ। मेरी नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट कि आप अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो 2 घंटे दिन के या 1.5 घंटा ना कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो जिससे आपको खुशी मिले, और मुझे वो स्पोर्ट्स में बहुत मिलती है। थैंकफुली मेरी बहन भी वो टेबल टेनिस खेलती थी, तो पैंडेमिक में हम दोनों टेबल टेनिस खेलते रहते थे, या फिर कुकिंग में मेरे को काफ़ी, तो जो पसंद है बेसिकली वो चीज़ करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी काफ़ी हेल्थ मेंटेन रहती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल। कार्तिक इस वक्त पंचनामा से लेकर के लव रंजन से लेकर के अनीस बजनी तक, अबुल बोलिया तक आ गए, आगे कहाँ तक जाना है, क्या ख्वाहिश है? नंबर 1 हीरो बनना है बस। बोलना अच्छा नहीं लगता। हेलो कार्तिक, अंकुर दिस साइड। हेलो जी सर। दिस अंकुर फ्रॉम ईटीवी। यस सर। कार्तिक, अभी देखने को मिलता है कि एक बॉलीवुड को चैलेंज मिल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म और साउथ इंडिया सिनेमा से, तो बॉलीवुड के लिए कितने चैलेंजिंग है, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और है कि आप जिस तरह से यहाँ पर हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं, पहले भी हॉरर कॉमेडीज कई बनती आई हैं, तो उनसे कितनी अलग हो सकती है ये पिक्चर? मुझे ऐसा लगता है सर कि अच्छी फिल्में चल रही हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी हो, थिएटर्स हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो, चाहे साउथ फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, चाहे कोई इंग्लिश फिल्म हो, इनमें सब अच्छी फिल्में चल रही हैं और ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। तो वो जो रिएक्शन आ रहा है फिल्म्स को लेकर,
मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक लैंग्वेज की फिल्म चल रही है। आप मतलब अगर कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म चलती है तो कोई हिंदी लैंग्वेज की भी फिल्म चलती है, जैसे कि गंगूबाई फॉर एग्जांपल, वो भी चलती है। तो मैं खुद लास्ट ईयर मैंने धमाका की और मैंने एक नेटफ्लिक्स में अपना डेब्यू किया, एंड थैंकफुली वो भी अपने लेवल पे उस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा करी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली अच्छे कंटेंट के लिए, rather than कि वो लैंग्वेज का नहीं है, वो अच्छी फिल्म का या बुरी फिल्म का ही सवाल है बस अभी। दूसरा सवाल जो हॉरर कॉमेडीज का है, मुझे लगता है कि एक अगेन इसमें बहुत थिन लाइन होती है, एक सुर होता है जो गलत अगर पड़ गया तो बहुत बुरा पड़ जाता है उस फिल्म के लिए। हॉरर कॉमेडीज जॉनर क्रैक करना मुश्किल भी है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी भी उस चीज़ में है कि अगर आप कॉमिक फिल्म, जैसे मैं अभी तक रोम कॉम्स किया हूँ या कॉमेडी फिल्म किया हूँ, जब इसको हॉरर कॉमेडी में फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मेरे लिए वो हॉरर एलिमेंट्स ऐड होना कॉमेडी जोन में, वो मुझे और ज़्यादा हेल्प करने लगा था इस फिल्म में। मुझे लगा कि यहाँ पे थ्रिल्स और ज़्यादा आ रहे हैं और कॉमिकल एलिमेंट्स तो हो ही रहे, बट इसके साथ साथ थ्रिल्स भी आ रहे हैं, तो फिल्म और इंट्रीगिंग होती रहती है और मज़ा आने लगता है, क्योंकि बहुत सब प्लॉट्स चलते रहते हैं इसमें। दोनों बहुत डिफरेंट है ना, हॉरर एक तरफ आप डरा रहे हैं, एक तरफ हंसा रहे हैं। वही क्रैक करना सबसे डिफिकल्ट काम है, कि वही जो मैं बोला था कि वो क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो स्टोरी लाइन पे मैच कर गए तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपने एग्जांपल देखे होंगे हॉरर कॉमेडीज के जो बहुत चले, एंड इट्स बिकॉज कि आपको जब ऑडियंस ऐसे थिएटर में देखने आती है वो फिल्में, तो वो थ्रिलिंग मोमेंट भी आ रहा होता है और वो एंटरटेनमेंट भी हो रहा होता है उनका। तो ये फिल्म के साथ वो बहुत है कि आपको डराएगी भी लेकिन आपको उतना हंसाएगी भी। कार्तिक, कल आपने बोला था कि सीक्वल मूवी मैंने बहुत सारी रिजेक्ट की है और इस मूवी को आपने कर लिया है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी थी। जी। क्यों आपने वो बहुत सारी मूवी जो सीक्वल बन की, हाँ, जो नहीं की। So, Karthik, this will be the last question. अच्छा, so मतलब वो एक सवाल था जिसमें ये था कि आप सीक्वल कर रहे हैं तो और भी सीक्वल्स आ रही हैं या नहीं आ रही, तो मैंने बोला कि सीक्वल का मतलब ये नहीं है कि क्या होता है, कई बार सीक्वल्स नहीं भी चलती हैं और कई बार आपके हाथ में भी नहीं होता है कि वो चले ना चले, लेकिन स्टोरी लाइन से मैं थोड़ा सा जैसे भूल भुलैया का जब स्टोरी लाइन आया था तो मैं एकदम खुश हो गया था कि जिस तरीके की स्क्रिप्ट है, एंड तो ये करने में मुझे बहुत मजा आया। आई होप और भी आगे ऐसे फिल्म्स आएंगी, तो मैं इट डजंट डिपेंड ऑन अ सीक्वल, इट्स ऑलवेज अबाउट द स्टोरी। मैं एज एन एक्टर स्टोरीज देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी फिल्म आए उनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है बस। नहीं सर, अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ तो मैं उसमें बिलीव कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बहुत बड़ा मैसेज है एंटरटेनमेंट सर। ये एंटरटेन करेगी, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी। I guess we all are done here with the questions. Thank you so very much everyone for being here, all the media members and Karthik. You already know, yeah. एक और सवाल है। अरे शर्मा क्यों पूछ रहे हैं? सर, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो मूवी है, आपने बोला कि पहली बार आप हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं, तो इसके लिए किस तरीके की प्रिपरेशन की और आपने भूल भुलैया इसके लिए कितनी वर्किंग की? इसके लिए मेरे लिए बहुत इजी बन गया था क्योंकि इसमें अनीस बाज़मी सर थे और मैंने उनको पूरी तरह से फॉलो किया, उनके डायरेक्शन को फॉलो किया, क्योंकि मैं बहुत क्लियर कट ये बिलीफ सिस्टम से चल रहा था कि अनीस सर का ये पूरा एरिना है और मैं उनका जो स्टोरी है मैं वो पकड़ना चाह रहा था इस फिल्म में, एंड उसी वजह से ये सारे रिएक्शन जो अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं फिल्म के, मैं पूरा क्रेडिट भी अनीस सर को देना चाहता हूँ। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो मैं अभी बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो रिवील करेगा। मैंने बंगाली थोड़ी सी सीखी, मैंने थोड़ा सा एक डांस फॉर्म, अलग डांस फॉर्म सीखा है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी की जो अभी तक देखी नहीं है। थैंक यू सो मच।
And this was amazing to have you here. Thank you so very much. And we're glad to see you once more for the another movie here for the next promotion. Can we have a huge round of applause for Karthik, everybody? Let's